गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि सिलगुण उपागम मतलब ट्रैक अप्रोच क्या है। सिलगुण उपागम जो है एक प्रकार सिद्धांत से है, बिल्कुल एक भिन्न है, मीन्स विषम रूप से है। सिलगुण सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्ति की संरचना अलग अलग प्रकार के सिलगुणों से ठीक वैसी ही बनी रहती है, जैसे कि एक मकान की संरचना जो है छोटी छोटी ईंट से बनी हुई होती है। सिलगुण के समान अर्थ में कि होता है कि व्यक्ति के व्यवहार का जो है वर्णन, जैसे कि मान लीजिए सतर्क या फिर सक्रिय या फिर मंदित, इस तरह से शब्दों के जो है जैसे कि हमारे जिनके सहारे जो है मानव का व्यवहार का वर्णन होता है। अब प्रश्न उठता है कि सिलगुण जो है इन क्या कभी शब्द जिसके की मापन व्यवहार का वर्णन होता है वह सिलगुण है क्या? मान लीजिए उदाहरण के स्वरूप में यदि कोई व्यक्ति हर तरह के परिस्थिति में ईमानदारी का या सिलगुण है उसमें या दिखाता है, और अलग परिस्थिति में अलग तरह का से ईमानदारी दिखाता है, तो वो सिलगुण में नहीं आएंगे। लेकिन वो हर परिस्थिति में एक ही तरह का सिलगुण का दिखाता है, तो वो उसको हम सिलगुण के ही परिस्थिति में लाएंगे। व्यक्ति का व्यवहार में जो है एक मतलब कि एक संगति को सिलगुण या फिर कम संगति को आदत कहा जाता है। किसी व्यवहार को सिलगुण कहलाने के लिए जो है संगति के अलावा या उसमें जो है स्थिरता का गुण होना बहुत जरूरी है। दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं सिलगुण कहलाने के लिए जो है कम से कम थोड़े समय के लिए जो है अस्थायित्व का गुण भी होना चाहिए। व्यक्ति एक महीने तक अगर जहाँ किसी परिस्थिति में ईमानदारी दिखाता है, अभी जो हमने जैसे आप लोग को कहा, तो वो जो है अगर वो सिलगुण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनका एक मतलब उनका एक विशेष गुण होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वो एक तरह का ही ईमानदार है, तो ईमानदार के ही प्रवृत्ति उसमें रहना चाहिए। उस परिस्थिति में उन्हें हम सिलगुण कहते हैं। इसकी जो है यदि हम इसका परिभाषा पर बात करें तो बहुत सारे इनकी परिभाषा जो है मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, जिसका जो है यदि हम सिलगुण की यदि विशेषता मतलब वही विशेषता या परिभाषा की बात करें, जिसके कारण जो है व्यक्ति को संगत में ढंग से या तो फिर उसको हम कहेंगे एक मतलब अस्थायी ढंग से एक दूसरे से भिन्न होता है, और जिसका कि एटक्रिक्सन या फिर हिलगार्ट ने भी सिलगुणों को इसी तरह से परिभाषित किया है। सिलगुण सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति के किसी प्रकार द्वारा या नियंत्रित नहीं होता है, बल्कि अलग अलग प्रकार के सिलगुणों के द्वारा ही नियंत्रित होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद उसमें इस तरह से सिलगुण उपागम में जो है व्यक्ति के एक मौलिक इकाई की यानी कि सिलगुण के अलग करके उसके आधार पर जो है व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करता है। दूसरी बात है कि सिलगुण सिद्धांत का जो है एक यदि हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर प्रकाश डालें तो इससे स्पष्ट होता है कि इस सिद्धांत का शुरुआत जो है फ्रेज या फिर जीफे के द्वारा ही इसका किया गया था। दूसरी बात है कि इस सिद्धांत में जैसे कि मान लीजिए कि इसका जो है जैसे कपाल विज्ञान या फिर जिन्हें कपाल विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, और इसका जो है और इस कपाल विज्ञान की मान्यता यह थी कि इसमें जो है व्यक्ति के खोपड़ी पर उभार कर इसकी जो है एक उसको देखकर एक मानसिक क्षमता की पहचान
किया जाता था और जिसका कि मतलब उसमें उसको पता लगाया जाता था। फ्रांसिस या फिर गैल्टन ने, जो कि चार्ल्स डार्विन के एक रिश्तेदार थे, उन्होंने जो है आधुनिक जो है मॉडर्न साइकोमेट्रिक की स्थापना किया और कुछ ऐसी विधि का भी प्रतिपादन किया जिसके माध्यम से जो है व्यक्तित्व शिल्पगुण का अध्ययन किया गया था, जिसने कि मानव क्षमता का गहन किया था, जो कि इसका व्यक्तित्व का इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सचमुच में व्यक्ति का औपचारिक अध्ययन जो है विलियम स्टेन से प्रारंभ हुआ और स्टर्न ने व्यक्ति सूचक, जो इसमें कि एक मतलब कथित ऐतिहासिक विधि में भी शामिल था। बड़े बड़े जैसे बहुत सारे विद्वान का कहना था कि जैसे कि 1960 के दशक के बीच में जो है जैसे कि मान लीजिए व्यक्तित्व को शिल्पगुण के शोध में 3 असंबद्ध या फिर घटनाओं को जो तीव्र झटका लगा था, और 3 असंबद्ध घटनाओं जो इस प्रकार था। पहली घटना था कि जो है अनुक्रिया के सेट से जो है वाद विवाद से उत्पन्न हुआ, और दूसरा था कि इसमें जो है इसके द्वारा जो तीखी आलोचना भी की गई। तो मैं कल आपको बताऊंगी कि यूंग के अनुसार जो है ऑलपोर्ट के योगदान जो है इसमें किस तरह से किया गया है पर्सनैलिटी में। धन्यवाद।